केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी का 74 साल की उम्र में गुरुवार को दिल्ली में निधन हो गया। बिहार के खगड़िया जिले के एक दलित परिवार में उनका जन्म हुआ। रामविलास पासवान पढ़ाई में अच्छे थे। बिहार की प्रशासनिक सेवा परीक्षा पास करने के बाद पुलिस उपाधीक्षक पद के लिए चुने गए, लेकिन उस समय बिहार में राजनीति में काफी हलचल थी। इससे प्रभावित हो उन्होंने डीएसपी की नौकरी छोड़ राजनीति की राह पकड़ ली और 1969 में पासवान ने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से अलौली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा। इसके बाद उनका राजनीति सफर शुरू हुआ। रामविलास पासवान बाद में जेपी आंदोलन में भी शामिल हुए और 1975 में लगभग 2 साल जेल में भी रहे। छात्र आंदोलन और जेपी आंदोलन के समय लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी, शिवानंद तिवारी और वशिष्ठ नारायण सिंह जैसे नेताओं का नाम जरूर सुना जाता था, लेकिन पासवान का नाम लोगों ने पहली बार 1977 में सुना। 1974 में टिकट भी उन्हें इसलिए मिला क्योंकि वो दलित थे और एक बार विधायक भी रह चुके थे। रामविलास जी के बारे में लोगों को दिलचस्पी इस कारण भी बढ़ी क्योंकि उन्हें रिकॉर्ड जीत मिली थी। उनकी छवि नौजवानों की लीडरशिप, पढ़ने लिखने वाले और ज्यादा सवाल करने वाले नेता के रूप में बन गई। रामविलास पासवान का नाम लोगों ने 1977 के चुनाव के बाद सुना क्योंकि बिहार में किसी नेता ने पहली बार इतने ज्यादा अंतर से चुनाव जीता था कि उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल हो गया। रामविलास पासवान ने कांग्रेस उम्मीदवार को 4.25 लाख से ज्यादा मतों से हराकर पहली बार लोकसभा चुनाव जीता था। बिहार में दलित जातियों में सबसे ज्यादा अगर किसी जाति का वर्चस्व है तो वह है पासवान जाति का। इसका फायदा उन्हें साल 2000 में जदयू यानी जनता दल यूनाइटेड से अलग होकर बनाई गई उनकी पार्टी लोक जनशक्ति को मिली। हालांकि रामविलास पासवान ने कभी दलितों को लेकर कोई आंदोलन नहीं किया, लेकिन वो दलितों के लिए संविधान और कानून में दिए गए अधिकारों पर खुलकर बोला करते थे। अपने 50 साल के राजनीतिक जीवन में वे 9 बार सांसद रहे। वे देश के इकलौते राजनेता रहे जिन्होंने 6 प्रधानमंत्रियों की सरकारों में मंत्री पद संभाला। अपने राजनीतिक करियर में विश्वनाथ प्रताप सिंह से लेकर एच.डी. देवगौड़ा, आई.के. गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली सरकार में वे मंत्री रहे। लालू प्रसाद यादव उन्हें राजनीति का मौसम वैज्ञानिक कहा करते थे। रामविलास पासवान अलग अलग सरकारों में रहकर रेल, खादान, रसायन और अपने संसदीय क्षेत्र हाजीपुर में रेलवे का कार्यालय खुलवाया। रामविलास पासवान के परिवार के बारे में भी खूब चर्चा होती रही। रामविलास पासवान ने 2 शादियां की। पहली पत्नी को तलाक देकर दूसरी पत्नी रीना पासवान, जो कि पेशे से एक एयर होस्टेस थी, उनसे शादी की। उन पर राजनीति में परिवारवाद पर भी आरोप लगे। इस बारे में रामविलास पासवान कहा करते थे, हम जिस पर भरोसा करते हैं उनको हम आगे लाते हैं और क्या इस पर कोई प्रतिबंध है? हमारा समाज पिछड़ा है और उसमें अगर कोई काम कर सकता है तो हम उसका उपयोग करते हैं। रामविलास अपने पहनावे को लेकर भी काफी चर्चा में रहते थे। उन्हें सूट बूट वाला दलित नेता भी कहा जाता था। अगर उनके पहनावे को लेकर कोई टिप्पणी होती थी तो रामविलास पासवान जी का कहना था कि आप लोगों की वो मानसिकता है कि दलित मतलब कि ये जिंदगी भर भीख मांगे, गरीबी में रहें और हम उसको तोड़ रहे हैं तो क्यों तकलीफ हो रही है। रामविलास पासवान एक दलित परिवार में जन्मे ऐसे नेता थे जिन्होंने कभी भी बिना किसी सहारे के अपने राजनीतिक करियर को उस मुकाम तक पहुंचाया जो काफी सराहनीय है।